अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपनी करम नवाज़ी करें। तो ईद आने वाली है जनाब, सबको पता है। जो ये ईद का एक हफ़्ता रह गया है, ये तो बिल्कुल कामों में गुजर जाएगा। और काम ऐसे डिवाइड करके, जितने भी डिवाइड कर लें आप, जो चाहे मर्ज़ी कह लें, जो जान का जोर लगा लें, लेकिन एंड पे आपको अफरा तफरी पड़नी है। तो मैंने भी बस फ़िलहाल तो यही सोच के काम शुरू किया कि एक दिन में एक कमरा साफ़ करने वाला टास्क है ईद पे। तो मैंने जो है वो ये पूरा हफ्ता डिवाइड कर लिया। पूरा वीक में एक दिन एक कमरा करना है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तो तीसरा, चौथे दिन किचन, पाँचवें दिन वॉशरूम, और अगला छठा दिन तो आपको पता ही है, फिर वो तैयारियों में ही लग जाना है कि स्वीट बनाओ, चाट बनाओ, और वो बच्चों की तैयारी होगी है। और वो तो मैंने ज़ोर शोर से सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। मैंने सारे पहले जो ये दिन, ये जो दिन है, इस दिन मैंने किए थे पूरे करके। मैंने जाले उतारे थे, पर्दे उतार लिए थे, सेंटर पीस, रग्स जो भी थे वो मैंने बाहर फेंक के, शीटें जो चीज़ भी थी मैंने धोने वाली बाहर फेंक के धो दी थी। और कंबल भी मैंने धोए थे। कंबल का क्लिप आपको इसमें नज़र नहीं आएगा, कंबल भी मैंने धो दिए थे। तो ये सारा कुछ मैंने डाल के बच्चों को साथ मैंने लगाया था। बच्चों की ना बड़ी हेल्प हो जाती है, बच्चों का फन भी हो जाता है और साथ बच्चों की मस्ती भी हो जाती है, और थोड़ी बहुत आपकी हेल्प भी हो जाती है। ये काम करने के बाद जी तो फिर पूरा दिन मेरा इसी में गुजर गया था। क्लिप से आप अंदाज़ा ना करें कि ये थोड़ा होगा, लेकिन बहुत पूरे दिन का काम है। और ये रात का टाइम है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए। तो मैंने लिया था 1 चम्मच बेसन, हाफ टेबल स्पून हल्दी, और 2-3 टेबल स्पून दही, जितना मुझे इसमें ज़रूरत पड़ा था। मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने डाला था रोज़ वाटर, जिसे अर्के गुलाब कहते हैं। इससे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर आप जितना अर्के गुलाब इतना डालिएगा जितना आपको ज़रूरत होगा, ये लिक्विड ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो जाए कि आपके जो है बहुत जिस्म पे लगे ही ना। मैंने बिल्कुल इसके अंदर जो इसी का ढक्कन, अर्के गुलाब वाली बॉटल का ढक्कन था ना, ज़रा सा भर के आधा सा डाल दिया तकरीबन। और मेरे पास ये बाज़ार वाली एलोवेरा जेल थी, हालांकि मेरे पास बैग गमले में भी लगी हुई थी, लेकिन ये ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा पहले इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वो थोड़ी सी इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने ये अप्लाई किया था हाथों पे और पाँव पे। फेस पे मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं। सब कुछ इसको आप लगा के देखें हाथों पे, अगर आपको कोई जलन कुछ नहीं होती तो फिर आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा है ना, एक होम रेमेडी बन जाती है, क्योंकि इस कदर गर्मी है और इस कदर गर्मी है। और ईद के दिन ने सफाइयाँ तो आपको पता है खुद करनी है, जो मर्जी हो, चाहे आप जितनी काम वालियाँ रखें, जो मर्जी करें, लेकिन खुद किए बगैर, वो कहते हैं ना अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती है। तो बस यही बात है। उसके बाद ये मेरे पास रियाना का सन ब्लॉक है, बहुत ही अच्छा है। मैंने पिछले साल यूज़ किया था, तो फिर इस साल भी मैंने यही लिया था, वो लगा लिया था मैंने हाथों पे। और बस थोड़ी सी नेल पेंट लगा के मैंने ज़रा ना शोखियाँ मारी थी कि चलो अभी स्किन साफ़ हुई हुई थी ना, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, वो सारा कुछ धो के पानी वाले काम करने के बाद ना, फिर आपको पंखे के बगैर, आपको पता है एसी के बगैर रहा नहीं जाता, तो फिर बिल्कुल जिस्म अकड़ जाता है ना, जिस्म में दर्द होता था। तो आज का मेरा दिन था जी, आज ड्राइंग रूम की सफाई करने का, यानी कि एक कमरा साफ़ करने का। तो बस वो मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि धोने वाला काम मैंने सारा कल कंप्लीट कर लिया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो नाश्ता बन रहा है। मैंने कहा नाश्ते का काम ख़त्म कर लूँ तो फिर काम पे लग जाऊँ, क्योंकि सुबह का टाइम भी थोड़ा, ये बिल्कुल सुबह भी नहीं थी, 12 बजे का टाइम था और बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी हो गई थी। हालांकि मेरा दिल था कि मैं जल्दी उठूँगी और ठंडे ठंडे टाइम पे काम ख़त्म कर लूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कि वो ना ऐसी एक एडिक्शन हो जाती है ऐसी कि आपसे फिर सुबह उठा ही नहीं जाता। और छुट्टियाँ भी हैं तो वो रिलैक्स होता है कि आज उठना कोई काम नहीं है। तो फिर मैंने शुरू कर दिए थे काम। ये देखें जी, मैंने पर्दे चेंज कर लिए। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखे होंगे, मेरे लाउंज के पर्दे गोल्डन और येलो कलर के थे, तो फिर मैंने जो है वो चेंज किए हैं। और सोफ़ों के साथ मिलते जुलते ब्लू लिए थे ना, इससे ना वो धूप भी बाहर से अंदर नहीं आती ना, रुक जाती है। डार्क कलर है और ये देखें सोफ़ों के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और मैंने मलाई कपड़ा लेके ये पर्दे खुद से बनवाए थे, बने हुए नहीं लिए थे, मैंने खुद से बनवाए थे। और इस कमरे के भी मैंने, बच्चों वाले के भी मैंने ले लिए थे, ये भी मैंने ब्लू लिए थे, क्योंकि ना मेरा जो सोफ़ा सेट है वो ब्लू कलर का है, तो फिर ब्लू अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी ब्लू कलर पसंद है, और ब्लू डार्क कलर भी है ना। तो जो सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि फिर ये जल्दी ज़रा गंदा नहीं होता, बच्चों वाला घर है, तो फिर लाइट कलर लगा लें तो फिर वो उस पर ज़रा सा भी ना बच्चे खा के हाथ भी साफ़ कर लें तो दाग सामने प्रोमिनेंट होता है, तो फिर पूरा धोना पड़ता है। तो रोज़ रोज़ आपको पता है पर्दे उतार के धोना कितना दर्द का काम है। और बाहर देखें कितनी ज़्यादा धूप थी, मैं दिखा रही थी आपको कि बहुत ही शिद्दत की धूप थी। और
बहुत ज़्यादा गर्मी थी। चलें जी, मैंने ड्राइंग रूम की सफाइयों का काम शुरू कर दिया है। मेरा ना सड़क वाला घर है, तो बाहर से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो डस्ट खिड़कियों के शीशे पे पड़ती है। इतनी मुश्किल से मैंने ये खिड़कियाँ क्लीन की थी कि मैं अभी फिर देख रही थी और मुझे फिर याद आ रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत मुश्किल से मैंने इनकी शक्ल निकाली थी ना, डस्ट डस्ट हुआ हुआ था। हालांकि मैं साफ़ करती रहती हूँ घर, लेकिन खिड़कियाँ, ये जो सोफ़ों के पीछे वाली चीज़ें बड़ी मुश्किल से साफ़ होती हैं। फिर ये टेबल सारा कुछ मैंने झाड़ू से लगाया, पहले झाड़ू दिया था, फिर वैक्यूम क्लीनर लगाया था, उसके बाद फिर मैंने ना अखबारों से सारे शीशे जितने भी थे टेबल के साफ़ कर लिए थे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे भी पर्दे लगा दिए थे। यहाँ के लिए ना मैंने लिए थे गोल्डन पर्दे, गोल्डन नहीं सॉरी ब्राउन पर्दे, सोफ़ों के साथ मिलते जुलते, ये भी मैंने डार्क कलर के लिए थे। तो बहुत अच्छे लग रहे थे इसमें ना, ड्राइंग रूम की एक पूरी लुक ही चेंज हो गई थी। और काम लग रहा था कि सब लग रहा था मुझे एंड पे कि एक कमरा साफ किया, लग रहा था कि मैंने पूरा घर खोल दिया था। और ये देखें जी, फाइनल लुक मेरे ड्राइंग रूम की। और जब पहले दिन आप सफाई करके छोड़ते हो ना, तो आपको इतनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं सफाई करने के बाद ना, और इतना अच्छा लगता है। कमरा इतना खुला लग रहा था और थोड़ा चेंज ही लग रहा था, पर्दे चेंज किए, पूरे घर की लुक चेंज लग रही थी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।